हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल यूपी पॉली स्टडी विथ आर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में मैकेनिक ऑफ सॉलिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स का क्लास हम करेंगे। इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मटेरियल प्रॉपर्टीज, पहला चैप्टर है हमारा ये मैकेनिकल एंड सिविल ब्रांच वालों के लिए है, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में। जिसका हमारा जो आज का पहला टॉपिक हम ले रहे हैं, इसमें हमारे देखें प्रत्यास्था इलास्टिसिटी। तो दोस्तों, प्रत्यास्था क्या होती है ये मैं आपको समझाऊंगा। जो प्रत्यास्था होती है, देखो मैंने इसकी डिफिनेशन पूरी मेरी ही हैंडमेड नोट्स है, जिसमें आप सब देख सकते हैं डिफिनेशन में। यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसकी आकार एवं आकृति बदल जाते हैं तथा बल हटाने पर वह पुनः अपनी वास्तविक आकार एवं आकृति को ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे पदार्थ को प्रत्यास्थ पदार्थ तथा पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें कहने का मतलब ये है, यदि हम किसी मटेरियल पे उसमें फोर्स लगाकर उसको हम उसकी सेज को परिवर्तित कर देते हैं, किसी मटेरियल पर हम फोर्स लगाकर उसकी शेप एंड साइज को परिवर्तित कर देते हैं तथा जब हम उससे फोर्स हटाते हैं तब वह पुनः अपनी उसी पुरानी शेप और साइज में चला जाता है। तो ये होती है हमारी इलास्टिसिटी। कुछ इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, रबड़ हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, इट्स आदि। तो फ्रेंड्स, इनमें सबसे ज़्यादा जिसमें इलास्टिसिटी गुण होता है तो वो होती है स्टील हमारी। ये स्टील में सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी पाई जाती है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी, एक बार और मैं रिपीट के दे रहा हूँ आपको। जो प्रत्यास्था होती है, यदि हम किसी पदार्थ पर बल लगाकर उसकी आकार और आकृति को बदल दें तथा बल हटाने के बाद वह पुनः अपने उसी पहले वाली साइज में परिवर्तित हो जाए, तो इसे हम प्रत्यास्था कहेंगे, इलास्टिसिटी कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी, ये हमारी नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी, यानी प्लास्टिकता। तो इसमें हमें बताना है कि प्लास्टिक क्या होती है। एक बार मैं आपको पहले डिफिनेशन पढ़ देता हूँ, इसके बाद आपको समझाना थोड़ा और भी ईजी हो जाएगा। यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने के बाद उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाए और बल हटाने के बाद वह ओरिजिनल शेप एंड साइज नहीं ग्रहण करता है, तो ऐसे पदार्थों को प्लास्टिक मटेरियल तथा पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। दोस्तों, इसमें कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी मटेरियल पे किसी पदार्थ पर फोर्स लगा के उसकी शेप एंड साइज को चेंज कर दें तथा बल हटाने के बाद जब हम उससे बल हटा दें तो वह पुनः अपनी पहली वाली शेप एंड साइज में ना जा पाए, इसमें कहा यही गया है प्लास्टिसिटी में। यदि हम किसी पदार्थ पर बल लगाकर उसके शेप और साइज को परिवर्तित कर देते हैं तथा जब हम बल हटाते हैं तो वह पुनः अपने पहले वाली शेप एंड साइज में नहीं जा पाता है, तो पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिसिटी, प्लास्टिकता कहते हैं, और इसको हिंदी में सुघट्टता भी कहते हैं। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम कोई हमारे पास एक रबड़ है, ठीक है, रबड़ का मान लेते हैं। अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप एंड साइज दोनों चेंज हो जाएंगे, और हम उसे फिर वहीं पे छोड़ दें, वो अगर पुराने अपने पहले जो उसका आकार था अपने ओरिजिनल साइज में उसमें अगर नहीं जा पाती है तो प्लास्टिक हो जाएगी। अगर वो उसमें चली गई तो इलास्टिक हो जाएगी। ये इलास्टिक और प्लास्टिक में एक डिफरेंस भी आपको पता चलेगा यहीं से। ऐसे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इलास्टोप्लास्टिक, प्रत्यास्थ पदार्थ या सुघट्य पदार्थ, ठीक है, इसको लेते हैं। डिफिनेशन इसकी दी गई है, यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने से उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाए, यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने से उसका आकार एवं आकृति बदल जाती है और बल हटाने के बाद वह आंशिक रूप से ओरिजिनल शेप और साइज ग्रहण कर पाता है, तो ऐसे पदार्थ को इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स डिफिनेशन में दिया गया यहाँ पे, यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने से उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाती है और बल हटाने के बाद वह आंशिक रूप से ओरिजिनल शेप एंड साइज ग्रहण कर पाता है, तो ऐसे पदार्थों को इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को इलास्टोप्लास्टिक कहते हैं। तो इसमें कहा गया है, यदि हम किसी पदार्थ पर, मान लें हमारा कोई पदार्थ है, हमने उस पर फोर्स लगाया, यदि किसी पदार्थ पर हमने फोर्स लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसकी शेप एंड साइज दोनों चेंज हो जाएंगे, और बल हटाने के बाद वह आंशिक रूप से अपनी पहली वाली शेप एंड साइज में अगर पहुंच जाता है, तो ऐसे पदार्थों को
इलेस्टोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को इलेस्टोप्लास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है डक्टिलिटी, तन्यता। तन्यता क्या है? तो फ्रेंड्स, जो तन्यता होती है, यदि किसी पदार्थ पर हम तनाव बल लगाकर यानी उसको खींचते हैं, खींच कर उसे पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सके, पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सके, तो पदार्थ के इस गुण को तन्यता कहते हैं। डेफिनेशन में जैसे आपको दिया गया यहाँ पे, ये यहाँ पे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ पर टेंसाइल फोर्स लगाकर बिना टूटे, टेंसाइल फोर्स लगाकर बिना टूटे इसे स्थायी रूप से पतले थिन वायर के रूप में यानी पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके, इस पदार्थ को डक्टाइल मटेरियल कहते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को डक्टिलिटी कहते हैं। कुल मिला के इसमें भी फ्रेंड्स हमको वही बताया गया है, जो हमारा पदार्थ है, यदि हम पदार्थ को टेंसाइल फोर्स यानी तनाव बल लगाकर उसे स्थायी रूप से पतले तारों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो पदार्थ के इस गुण को तन्यता कहते हैं। एज एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, AU, स्टील, AL, CU, इट्स। नोट पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया गया है, आभूषण बनाने के लिए पदार्थ के इसी गुण का यूज किया जाता है। जो फ्रेंड्स हम लोग आभूषण बनाते हैं उसमें भी पदार्थ के हम इसी गुण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन है हमारी आघातवर्धनीयता। किसी पदार्थ का वह गुण, आघातवर्धनीयता का मतलब होता है दोस्तों पीटना। जैसे हम किसी दोस्तों, इसमें जैसे हमें यहाँ पे बताया गया, जैसे आघातवर्धनीयता, माना कि ये हमारा कोई वो है फोर्स, एक ये कोई हमारा एक चादर है और हम इस पर फोर्स लगा के इसको पीटते हैं। ये हमने एक हथौड़ा ले लिया, कोई ऐसे करके हमारा हथौड़ा हो गया, ठीक है, ये हथौड़ा, ये हमारा हथौड़ा हो गया। यदि हम इसमें पीटते हैं, पदार्थ का वह गुण जिसमें हम पीट कर पतले चादरों के रूप में परिवर्तित कर दें, ठीक है, जो ये कोई हमारा पदार्थ है, हमने इसको पीटा, इससे हमने इस पर इसको पीट कर इसको हम कैसे एकदम थिन पतले चादरों के रूप में परिवर्तित कर दें, तो पदार्थ के इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। आप लोग इसे भी समझ गए होगा, पदार्थ का वह गुण जिसमें इसे पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सके, आघातवर्धनीयता अर्थात मेलेबिलिटी मटेरियल कहलाता है। इसका यूज भी आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो ब्रिटलनेस, भंगुरता के बारे में हम बताया गया। भंगुरता क्या होती है इसको भी आप लोग समझ लीजिए। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर बल लगाने से वह पदार्थ बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, लंबाई में वृद्धि के, बिना प्लास्टिक डिफॉर्म मतलब उसके लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो यह पदार्थ ब्रिटल मटेरियल तथा पदार्थ की यह गुण ब्रिटलनेस कहलाती है। तो इसमें हमें एक आ गया एग्जाम्पल में, जैसे हम यहाँ पे चाक है, ब्रिक्स हो गया, लेड हो गया, ऐसे ही हम इसको लेते हैं एग्जाम्पल में। देखो दोस्तों, जैसे कि हमें इसमें ब्रिटलनेस के बारे में बताया गया, ऐसे हमने मान लिया हमारी कोई जो स्कूल में हम लोग चाक, टीचर लोग चाक नहीं लेते, ऐसे कुछ करके ये चाक है। अगर ये चाक हमारे हाथ से गिरती है, ये यहाँ पे हमारा फर्श है नीचे, इसको हमने एक फर्श मान लिया, ऐसे ऐसे करके ये फर्श है। जैसे ये चाक यहाँ से छूट के इस फर्श में गिरेगी तो ये क्या हो जाएगा, पूरी बिखर जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। यहाँ से गिरेगी तो इसका एक टुकड़ा यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके टुकड़ों टुकड़ों में ये पूरे फर्श भर में चाक बिखर जाती है। आप लोग इसका प्रैक्टिकल करके दे सकते हैं, कॉलेज में जाइएगा वहाँ पे भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं आसानी से। भंगुरता का एक चौक लीजिएगा, चाक को अपने बराबर से फर्श में फेंकना
वो टूट के बिखर जाएगी। उसके लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ना ही उसकी लंबाई में कोई वृद्धि होगी, वो टूटकर बिखर जाएगी। तो वही है भंगुरता, ब्रिटलनेस। देखिए एक बार और डेफिनेशन से क्लियर कर लो। देखो भंगुरता जो फ्रेंड्स है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर बल लगाने से वह पदार्थ बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो मेन पॉइंट है यहाँ पर फ्रेंड्स ये है हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, लंबाई में वृद्धि, ये हमारा मेन पॉइंट है, इसको हम याद रखना है। लंबाई में वृद्धि के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो यह पदार्थ ब्रिटिल मटेरियल तथा पदार्थ के इस गुण को ब्रिटिलनेस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल ये आ जाएगा, चौक है हमारा, जैसे हम चौक को लेते हैं, मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे ही हमारा ईंट है, ईंट को भी हम लेंगे गिर जाएगा वो भी टूट जाएगा। ऐसे शीशा, शीशा को लेंगे वो भी टूट जाएगा गिर के। आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, नोट पॉइंट में यहाँ करके दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारे नोट है, यहाँ पे आप लोग नोट्स को देखिए। इसमें क्या है, ब्रिटिल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 5% से कम होता है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। जो फ्रेंड्स हमारा ये जो ब्रिटिल मटेरियल होते हैं इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कितना होता है, 5% से कम होता है। ब्रिटिल, ये जे लेवल का क्वेश्चन है, ब्रिटिल मटेरियल में जो होता है हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये 5% से कम होता है। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं हमारा जो है, हार्डनेस हमारी क्या है। ये जो कठोरता के बारे में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज हार्डनेस। देखो फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे कोई पदार्थ ले लिया, कंसिडर कर लीजिए पदार्थ है, हमें इसका हार्डनेस चेक करना है। कुछ भी मान लो, ये हमारा एक कोई पदार्थ हो गया, इसे हम ब्रिक्स मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ खुरचने या घिसने का विरोध करता है। जैसे कि मान लिया हमने ये कोई मटेरियल है, हमने आयरन कंसिडर कर लिया, इसको मान लिया ये आयरन है, इसको हमने ले लिया आयरन है, ठीक है। जब हम इसमें इसको एक हमने कोई चाकू ले लिया, चाकू से इसको हम खरोंचते हैं, ठीक है। हमने मान लिया ये हमारा कोई चाकू है और हमने इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के रखे हैं, ठीक है। जब इसको हम इसमें खरोचेंगे तो ये अपने जो अगर खरोचने का विरोध करेगा, नहीं खरोच जाएगा। खरोचने का विरोध का मतलब है जैसे हम किसी चीज़ को काटना चाहते हैं तो जल्दी नहीं कटेगा, ये इसकी कठोरता है, हार्डनेस। जैसा हार्डनेस में एग्जांपल है, जो सबसे हार्ड होता है हमारा क्या होता है, डायमंड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा, डायमंड इसका हार्डनेस में आ जाएगा, ठीक है। डिफिनेशन से एक बार और क्लियर कर लो, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ खुरचने या घिसने का विरोध करता है, कठोरता कहलाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया गया है टफनेस, कड़ापन या चीमड़पन क्या है दोस्तों। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है, टफनेस कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, जैसे ये हमारा है टफनेस क्या है, हेडिंग को मैं हेडिंग को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे इसको समझ लो, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह टूटने से पहले, जैसे हमारा कोई मटेरियल है वो टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है, तो इसको कहते हैं टफनेस, चीमड़पन बोल देते हैं इसी को। आप लोग को याद भी हो जाएगा ऐसे, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है, टफनेस कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, देखो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ बिना टूटे किसी चाप के रूप में मोड़ा जा सके। यहाँ से आप लोग समझ लीजिए, इसका मैंने फिगर बना के रखा है यहाँ पे। जैसे हमारा ये एक पदार्थ है, ठीक है, और हम इस पर यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है यहाँ से इसको।
हमने इसको जब कंप्रेसिव फोर्स में लगाया और ये नीचे एक दीवार पे से टिका के हमने इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाया, तो ये ऐसे करके ऐसे यहाँ से ये एक एरे चाप के रूप में मुड़ गया। ठीक है, ये यहाँ चाप के रूप में मुड़ गया, तो ये क्या हुआ, फ्लेक्सिबल हो गया, टूटा नहीं है, टूटने से पहले ये मुड़ गया है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी यही है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ बिना टूटे किसी चाप में मोड़ा जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग समझ लें। जैसे ये हमने अलग से बना देते हैं, हम इसको हमने ऐसे ले लिया, कंसिडर कर लिया, यहाँ पे दीवार है हमारी या फर्श है, फर्श पे रख लिया और हमने इस पे यहाँ से फोर्स लगाते हैं, यहाँ से हमने इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाया यहाँ पे। ठीक है, इस पे इसको जब हमने प्रेशर डाला तो ये नीचे को दबा, ये टूटा नहीं, ऐसे करके टूटने की बजाय यहाँ से ये टूटने की बजाय यहाँ से ये ऐसे करके कुछ ऐसे करके ऐसे मुड़ गया। यहाँ पे आपको ये येलो कलर का दिख रहा है, इसको मैं कलर चेंज कर दूँ इसका। ठीक है, ओके, चेंज हो गया। तो ये ऐसे करके आपको ये ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे करके ये ऐसे करके आएगा, यहाँ से ये डायरेक्टली टूटने के बजाय यहाँ से एक ऐसे एरो चाप के एरो के रूप में मुड़ गया। ये इसको हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को भी आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और मैं आपको डेफिनेशन से अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ बिना टूटे किसी चाप में मोड़ा जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो आपके नेक्स्ट वाले में भी यही फिगर्स बन के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आगे नेक्स्ट हेडिंग है फटीग, यानी श्रांग क्या है। इसको मैंने हिंदी में फटीग डाल दिया, लेकिन इसका हिंदी में श्राग होता है। तो फटीग क्या होता है, डेफिनेशन से क्लियर कर देते हैं इसको भी। किसी पदार्थ का वह गुण, फटीग जो होता है ये किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह पदार्थ रिवर्सिबल स्ट्रेस उत्क्रमी प्रतिबल का विरोध करता है या साइक्लिक लोडिंग का विरोध करता है। उत्क्रमणी प्रतिबल का या साइक्लिक लोडिंग का विरोध करता है, फटीग कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह पदार्थ रिवर्सिबल स्ट्रेस का विरोध करता है, फटीग कहलाता है। जैसे कि इसको फिगर समझ लीजिए आप भी, इसका नीचे मैंने फिगर बना के रखा है। इनके साथ में नोट्स बनाने के साथ साथ आप लोग इसका फिगर भी बनाते थे, फिगर से आप लोग जल्दी समझ जाएंगे। इसको भी आप लोग बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में, PDF आपको वैसे भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी जो है क्रीप, मैंने इसको इंग्लिश से लिख के रखा है, आप लोग इसको इंग्लिश से समझिएगा। ठीक है, ये स्पेशली सिविल ब्रांच वालों के लिए है, मैकेनिकल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्रीप, इसके ज़्यादातर सिविल इंजीनियर्स को पढ़ता है। क्रीप क्या है देखिए, परमानेंट डिफॉर्मेशन। देखो, परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू टाइम पीरियड ऑफ यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू टाइम पीरियड ऑफ कॉन्स्टेंट लोड ऑफ हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रीप। दोस्तों आप लोग इसको इंग्लिश में डिफिनेशन लिख के अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, और मैंने इसके देखो इसका नीचे फिगर भी बना दिया, आप लोग यहाँ समझ सकते हैं सब। दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके ये वाली डेफिनेशन कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।